Hello everybody, I am Ayushi. I teach Hatha Yoga, Pranayama, meditation and ways to incorporate yogic techniques in your life to improve your life. And in this video, we will be talking about how yoga is going to help students. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि योगा स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प कर सकता है. एंड उससे पहले आई वांट टू टेल यू व्हाट योगा इज. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि योगा क्या होता है. एक एक्चुअल डेफिनेशन. आजकल लोगों के हिसाब से योगा का मतलब है अपनी बॉडी को टेढ़े मेढ़े तरीके से मोड़ लेना. फॉर पीपल दीज डेज दे थिंक दैट योगा मीन्स being able to tilt and twist your body in crazy ways. That's a part of yoga. वो योगा का एक हिस्सा है, but that's not yoga. There's a lot more to it than just that. And so I will start with telling you about what yoga is. So yoga is a way to align your body, mind and soul. योगा एक तरीका है आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा को एक लाइन में लाने का, एक सीध में लाने का. एंड इसका क्या मतलब है? सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है. इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो मैं आपको बहुत इजी एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. तो सपोज आपका पिज्जा खाने का मन कर रहा है. यू फील लाइक हैविंग अ पिज्जा. एंड अगर आप पिज्जा खाते हैं, इफ यू ईट पिज्जा, टू थिंग्स विल हैपन. दो चीजें होंगी. फर्स्टली आप या तो आपका पेट खराब हो जाएगा या फिर आपका वेट बढ़ जाएगा. विच मीन्स कि जो आपका बॉडी और माइंड है वो एक सिंक में नहीं है, उनमें तालमेल नहीं है. क्योंकि आपका मन कह रहा है, आपका माइंड कह रहा है आपको पिज्जा खाना है, यू वांट टू हैव अ पिज्जा, लेकिन आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है. अगर आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही होती तो इस टाइप के रिएक्शंस नहीं होते. बट जब आप योगा को अपनी लाइफ में ले आते हैं तो फिर अगेन दो चीजें होंगी. एक ये कि आपका मन ही नहीं करेगा इन सारी चीजों में अपने आप को इंडल्ज करने का, ये सब करने का. एंड दूसरी ये कि इवन इफ यू आर हैविंग अ पिज्जा, अगर आप पिज्जा खा भी रहे हैं, योर बॉडी विल बी एबल टू डाइजेस्ट इट. आपकी बॉडी उसे पचा पाएगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. कोई बुरे असर नहीं होंगे आपकी बॉडी पे या आपके माइंड पे. So this is yoga, very simple. ये first two dynamics है, of course we're talking about the body and the mind. अभी हम body और mind के बारे में बात करें. सोल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम उस पर नहीं जाएंगे. इट्स अ स्मॉल वीडियो, तो हम बेसिक चीजों पे स्टिक करेंगे. अब ये मैं आपको बताती हूँ एक और चीज जो योगा के साथ होती है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है एक्चुअली. जब आप योगा को अपनी लाइफ में ले आते हैं तो आप अभी करेंटली आप नोटिस करेंगे आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे. कॉन्स्टेंटली थॉट्स आते रहते हैं. यू कॉन्स्टेंटली कीप हैविंग थॉट्स इन योर माइंड. बट और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. यू हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द थॉट्स इन योर माइंड. बट जब योगा आपकी लाइफ में आ जाता है, व्हेन योगा बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर पाते हैं. तो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उस काम पर होगा. इफ यू आर डूइंग समथिंग, योर एंटायर फोकस वुड बी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, विच विल रिजल्ट इन क्विक, you'll be able to finish your work quickly. आप अपना काम जल्दी से खत्म कर पाएंगे एंड आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएंगे, ज़्यादा क्रिएटिव आउटपुट दे पाएंगे. कम देर में ज़्यादा काम होगा. you'll be able to do more in less time. you'll be able to give better output, more creative output. So ये सारे बेनिफिट्स हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे? बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लॉट. स्टूडेंट्स को आजकल पढ़ना बहुत होता है एंड टाइम बहुत कम है. आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है एंड पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है. इतना टाइम नहीं है आपके पास. यू हैव टू स्टडी अ लॉट इन अ वेरी लिटिल टाइम. तो जब आप योगा को अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आप क्योंकि आपका फोकस इतना बढ़ गया होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे. सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प यू. अब मैं आपको कुछ वेरी इजी क्विक ट्रिक्स बताऊंगी जिससे जो कोई भी कर सकता है. इवन इफ यू आर नॉट अ योगा प्रैक्टिशनर, अगर आप योगा नहीं भी करते हैं, यू विल बी एबल टू यूज दीज स्मॉल लिटिल ट्रिक्स in your life to increase your productivity and to get better outputs out of your studies. इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप अपने लाइफ में डाल लेंगे, जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ, तो आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई भी कर पाएंगे और आपका जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत बेटर निकलेगा.
तो पहली चीज बहुत सिंपल सी चीज है जो कि कोई नहीं करता और सबको करनी चाहिए, वो है आपको सीधे बैठना है. सो फर्स्ट थिंग इज टू सिट स्ट्रेट. बाय स्ट्रेट आई मीन योर इंटायर स्पाइन शुड बी इरेक्ट. मोस्टली हम ऐसे बैठते हैं थोड़ा झुक के, हर कोई. सो आज एवरीबडी लाइक स्लाउचेस अ लिटिल, एवरीबडी दीज डेज, बट यू शुड सिट स्ट्रेट. आपको एकदम सीधे बैठना चाहिए. क्यों बैठना चाहिए? इमेजिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं एक सीधी रोड पे, स्मूथ रोड पे, तो आप ज्यादा क्विकली, ज्यादा इजीली गाड़ी चला पाएंगे और ज्यादा जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे. या फिर अगर आप एक टेढ़ी मेढ़ी रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, तब आप अपनी डेस्टिनेशन पे ज्यादा क्विकली और ज्यादा इजीली पहुंच पाएंगे. ऑब्वियसली एक स्ट्रेट रोड पे जो स्ट्रेट है, स्मूथ है ना? सेम इज द केस विद योर स्पाइन. So if you, it's like if you're driving on a twisted curvy road, it will take you longer to reach your destination compared to driving on a straight road, wherein you will reach your destination much quickly and more easily. Same is the case with your spine. How come? So when you're sitting straight, your spine is straight, so the message, so in your whatever you're doing, मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं आपके ब्रेन से आपके बॉडी पार्ट्स के बीच में. कांस्टेंट कम्युनिकेशन रहता है. देयर इज अ कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड योर बॉडी पार्ट्स, एंड दैट हैपेंस थ्रू योर स्पाइन. वो आपकी स्पाइन के सहारे से होता है. एंड इफ यू वांट कि वो थॉट्स बहुत इजीली कन्वे हो पाए आपके आपके बॉडी पार्ट से ब्रेन के बीच में, तो जो उनके बीच का रास्ता है विच इज योर स्पाइनल कॉर्ड, उसका स्ट्रेट और अच्छी शेप में होना बहुत जरूरी है. तो इसलिए ऑलवेज सिट स्ट्रेट. एंड ऑफ कोर्स इसके सिवा अगर आप स्ट्रेट बैठ रहे हैं तो आपको बैक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. पर स्ट्रेट बैठ ही कैसे? तो स्ट्रेट बैठने के लिए इफ यू वांट टू सिट स्ट्रेट, द इजीएस्ट सोल्यूशन इज सिट ऑन अ हार्ड सरफेस. किसी हार्ड चीज पर बैठिए. जैसे मैं बैठी हूँ, आई एम सिटिंग ऑन अ योगा मैट राइट नाउ. इट्स आई प्लेस्ड माई योगा मैट ऑन द फ्लोर. मैंने अपना योगा मैट फ्लोर पे बिछाया है, मैं उस पर बैठी हूँ, तो मैं अपने आप अपनी बैक स्ट्रेट रख पा रही हूँ. बट अगर आप किसी चेयर पे बैठते हैं, डेफिनेटली आप स्लाउच करेंगे. यू विल स्लाउच. आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी. क्यों? क्योंकि वो कुशनी सरफेस, बाकी सारी चीजें कुशनी होती है, सॉफ्ट सर्फेसेस कुशनी होते हैं, तो आपका स्पाइन अंदर धस जाता है, बॉडी ऑटोमेटिकली बेंड हो जाती है. तो अगर आप चेयर पे भी बैठ रहे हैं, इवन इफ यू सिटिंग ऑन अ चेयर, जस्ट सिट ऑन अ हार्ड चेयर. एक हार्ड चेयर पे बैठी, जैसे लकड़ी की चेयर पे बैठ गए. सो या, दिस इज अबाउट सिटिंग. नेक्स्ट वी विल मूव टू द सेकेंड थिंग कि सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा. अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी, इट इज बिलीव्ड कि मॉर्निंग आवर्स में अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहती है. तो अगर आप सुबह पढ़ाई करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू योगा इज 4 to 6 AM. योगा के हिसाब से सुबह 4 से 6 बजे का टाइम बेस्ट है. आप कुछ भी करेंगे उस टाइम पे आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम रहेगी, चाहे वो पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो, क्रिएटिव थिंकिंग का काम हो, कुछ भी हो. बट ऑफ कोर्स आजकल हम लोग सोते सुबह 4 बजे हैं. दीज डेज वी स्लीप एट 4 AM. सो हाउ विल वी वेक अप सो अर्ली? तो इसलिए धीरे धीरे आप अपने स्लीप साइकिल को इम्प्रूव कर सकते हैं. एक दिन में नहीं होगा, बट स्लोली स्लोली आप मे बी हफ्ते में, सपोज इफ यू स्लीप एट 4 AM, यू स्टार्ट स्लीपिंग एट 3 AM, and then next week at 2 AM, and like that you change. अगर आप सुबह 4 बजे सोते हैं तो आप सुबह 3 बजे सोना शुरू कर सकते हैं. फिर धीरे धीरे एक हफ्ते बाद आप और पीछे जा सकते हैं, आप 2 बजे सोना शुरू कर सकते हैं. धीरे 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 इम्प्रूव करते करते आपने अपने स्लीप साइकिल को इतना इम्प्रूव करना है कि आप सुबह जल्दी उठ के, नॉट 4 AM ऑफ कोर्स, 4 AM इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल, बट इवन इफ यू आर वेकिंग अप अर्ली, सनराइज के टाइम पे अगर आप उठ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा टाइम है. मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट फॉर स्टडीज अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी, एंड इट वर्क्स, माई पर्सनल एक्सपीरियंस. Okay, next point is another thing which will really help you in increasing your productivity when it comes to studies. जो पढ़ाई में आपका आउटपुट निकालने में बहुत हेल्प करेगी एक चीज, वो है निशाग्र दृष्टि. तो बहुत सिंपल टेक्निक है. जब भी आप पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले आपको मे बी 5 minutes लगेंगे मैक्स टू मैक्स इसे करने में. It will take you hardly 5 minutes to do this thing, and it has like a very good effect on focus. तो आप जैसे इसे करेंगे आपका फोकस इंस्टेंटली बढ़ता है. तो आपने इसमें क्या करना है, यू हैव टू सिट स्ट्रेट, ऑफ कोर्स आपको सीधा बैठना है, एंड आपने अपने नोज टिप पे देखना है. आपने यहाँ इस पॉइंट पे, यू हैव टू लुक एट दिस पॉइंट, द टिप ऑफ योर नोज. यहाँ देखना है और कहीं नहीं देखना है, और सिर्फ इसी पॉइंट के बारे में सोचना है. सो यू आर लुकिंग हियर एंड यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट दिस पॉइंट. एंड कब तक देखना है, टिल व्हेन डू यू हैव टू कीप स्टेयरिंग एट योर नोज टिप.
टिल द टाइम आपकी आंखों में से पानी ना आने लगे और आंखें खुली रखना मुश्किल ना हो जाए। तो आपने ब्लिंक नहीं करना, यू आर नॉट सपोज टू ब्लिंक, कीप योर आईज ओपन एंड कीप लुकिंग एट द टिप ऑफ योर नोज टिल द टाइम इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू कीप योर आईज ओपन। जब तक आपके लिए आंखें खुली रखना नामुमकिन ना हो जाए तब तक आपने अपनी आंखें खुली रखनी है और यहाँ पे दिखना है। फिर आपने आईज बंद करनी है, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होगा, दैट इज फाइन। थोड़े से टाइम में, मे बी 5-10 सेकेंड्स में वो बर्निंग सेंसेशन चला जाएगा। जो आंख में थोड़ी सी जलन हो जाती है, जैसे आप आंखें बंद करेंगे हल्की सी जलन होगी और वो जलन 5-10 सेकेंड में चली जाएगी। फिर आपने इसे रिपीट करना है, ये आपने 3 बारी करना है पढ़ाई करने से पहले। इट विल टेक मैक्सिमम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इंस्टेंटली आपका फोकस बढ़ जाता है इससे। सो दिस इज वन वेरी नाइस टेक्निक जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अभी एक राउंड करके देखेंगे, सो डू इट विद मी। आप बैठे रहिए, जहां पे भी बैठे हैं सीधे बैठना है, चाहे आप चेयर पे बैठे हैं, योगा मैट पे बैठे हैं, फ्लोर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, बस सीधे बैठिए। आप सीधे बैठे हैं, आपने अपने नोज टिप पे देखना है, दैट्स इट, डू इट विद मी। ब्लिंक नहीं करना है, सिर्फ नोज टिप के बारे में सोचना है। यू शुड नॉट ब्लिंक एंड यू नीड टू ओनली थिंक अबाउट द नोज टिप। Slowly close your eyes. आंखें बंद करिए। थोड़ी सी आंखों में जलन होगी, but that's okay. Your eyes might burn a little bit, but that's fine. Now slowly open your eyes. धीरे से आंखें खोलिए। बहुत सिंपल टेक्निक है, इसे अगर आप 3 बारी करेंगे बैक टू बैक और उसके बाद पढ़ाई करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा फोकस कर पाना। ये है फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक जो हम सीखेंगे वो है एक ब्रीदिंग टेक्निक, बहुत सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक है। तो उससे पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, डू इट विद मी। आपने सांस छोड़नी है और अपना जो राइट फिंगर है इसे राइट नॉस्ट्रिल के नीचे रखना है एंड आपको अपनी सांसेस पे फील करनी है। सो यू हैव टू एक्सेल, कीप योर राइट नॉस्ट्रिल अंडर योर राइट थंब एंड यू हैव टू फील योर ब्रेथ ऑन योर फिंगर। दूसरी साइड सेम चीज करेंगे, थोड़ा साइड में रखना है। सो यू हैव टू कीप योर फिंगर स्लाइटली ऑन द साइड, बीच में नहीं रखना है, डोंट कीप इट इन द मिडिल। सो यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे कि देयर विल बी मोर एयर कमिंग आउट ऑफ वन नॉस्ट्रिल कंपेयर टू द अदर नॉस्ट्रिल। एक तरफ से ज्यादा हवा आएगी और दूसरी तरफ से मे बी थोड़ी सी आए या ना आए। वन nostril is functioning, the other one is maybe slightly functioning or not functioning at all. So this is something which happens with everybody. ये सबके साथ होता है। At a time only one of your nostrils is functioning. एक टाइम पे एक ही nostril, एक ही नासिका चल रही होती है। So if your right nostril is functioning, the left hemisphere of your brain is functioning. If your left nostril is functioning, the right hemisphere of your brain is functioning. अगर आपकी राइट साइड की नासिका खुली है तो आपका लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो चल रहा है, अगर लेफ्ट वाली खुली है तो राइट साइड का ब्रेन चल रहा है। बट कॉमन सेंस लगाए अगर हम यहाँ पे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो तो जरूरी है कि आपका जो पूरा ब्रेन है वो साथ साथ वर्क करे। इफ यू वांट टू बी वेरी प्रोडक्टिव यू नीड दैट योर एंटायर ब्रेन शुड वर्क साइमल्टेनियसली, राइट? एंड ये अचीव करने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सी ब्रीदिंग टेक्निक है। इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। वी स्टार्ट विद ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एंड देन उससे हम अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स के वेरिएशन में लेके जा सकते हैं जिससे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज हम बहुत बेसिक वाली टेक्निक सीखेंगे विच इज ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप अपना राइट हैंड उसके लिए ऐसे रखें। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज मैंने अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड किया है, हम इसे कहते हैं विष्णु मुद्रा। एंड मेरा लेफ्ट हैंड ऐसे है, दिस इज द चिन्ह मुद्रा। ओके, आपने अपने राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से ब्लॉक करना है, लेफ्ट से आपने इनहेल करना है ऑन द काउंट ऑफ 4, फिर आपने अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करना है एंड फिर आपने राइट से एक्सहेल करना है ऑन द काउंट ऑफ 8। देन आपने अपने राइट से ही इनहेल करना है ऑन द काउंट ऑफ 4, अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है ऑन द काउंट ऑफ 8। दिस इज ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग।
इसे करने से आपके दोनों नॉस्ट्रल्स खुल जाएंगे. बाय डूइंग दिस बोथ योर नॉस्ट्रल्स विल स्टार्ट फंक्शनिंग साइमल्टेनियसली. एंड उसके बाद आप क्योंकि आपके दोनों नॉस्ट्रल्स फंक्शनल हैं तो आपका ब्रेन भी पूरा का पूरा ब्रेन एट ए टाइम वर्क करेगा. तो ऑफकोर्स आप पढ़ाई से ज्यादा अच्छे आउटपुट्स दे पाएंगे या और भी कोई भी काम करें उससे अच्छा आउटपुट दे पाएंगे. तो ये भी आप कर सकते हैं. मे बी पढ़ाई करने से पहले आपने कर लिया, आप इसके 3 to 6 राउंड्स कर सकते हैं. मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे. अगेन उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड अगर आप प्रोडक्टिविटी वाइज देखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा निकलेगी कि आपको लगेगा ये कुछ नहीं है. ऑल्सो अगर आप बहुत ड्राउजी और स्लीपी फील कर रहे हैं, अगर आपको बहुत नींद आ रही है, थकावट सी फील हो रही है, तब भी आप अगर ये करते हैं तो आप जाग जाएंगे. कॉफी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो लेट्स डू इट. हम इसके 2 राउंड्स करेंगे. सो डू इट विद मी. कीप योर राइट हैंड इन विष्णु मुद्रा, लेफ्ट हैंड in Chindu Mudra. Close your right nostril with your right thumb. Inhale through the left on the count of 4. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Close your nostrils. Exhale through the right on the count of 8. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. This time inhale through the right on the count of 4. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Close your nostrils. Exhale through the left on the count of 8. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. This was round 1. Now we'll do round 2. And this time we will try to hold the breath also. So just do it with me. Inhale through the left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Close both your nostrils. Hold your breath. Remember, you're only breathing through the nose. This should be the rule for life. Breathe through the nose, never through the mouth. Exhale through the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inhale through the right. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Close your nostrils again and hold your breath. Exhale through the left. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Drop your hand. Very nice. So this was alternate nostril breathing. So when we were not holding the breath, it's called alternate nostril breathing. And when we hold the breath, then it is called नाड़ी शोधना. जब हम सांस नहीं रोकते हैं तो वो हो जाता है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जो कि हमने पहले राउंड में किया था. एंड जब हम सांस भी रोकते हैं तो उसे कहते हैं नाड़ी शोधना, जो हमने सेकेंड राउंड में किया था. सो ट्राई टू इंक्लूड दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप थोड़ा एक्सरसाइज को इंक्लूड करें अपने स्केड्यूल में, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. सो मे बी सुबह या शाम को, if you could include exercise in your routine, maybe in the morning or in the evening, then you'll notice that your productivity will definitely increase. This is another thing that you could keep in your mind according to yoga perspective. So in yoga, it is believed that you should do yoga either in the morning or in the evening or both. So of course, yoga philosophy says do it both times, but nobody has that kind of time. So do it either in the morning or in the evening. या तो सुबह या शाम को आप योगा कर सकते हैं. एंड अगर आपको योगा नहीं पसंद, दैट इज फाइन. आप रनिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप कोई भी और वर्कआउट कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं. इससे भी बहुत फर्क पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे. सो यू कुड रन, यू कुड वॉक, स्विम, प्ले एनी स्पोर्ट, डू एनीथिंग, बट डू सम आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी. This will really increase your efficiency and productivity when it comes to studies or any other work. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जो लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी बिफोर वी एंड इज कि आप अपने डाइट पे वर्क करिए. क्योंकि अगर आप कुछ हैवी और बैड फॉर हेल्थ या जंक ऐसा कुछ खाएंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे. आपको नींद आने लगेगी, पेट खराब होने लगेगा, एंड विच इज़ नॉट गुड. इफ यू
You know, if you're eating outside, if you're eating unhealthy junk heavy food, you will be sleepy, you will be drowsy, and you will not be able to focus on your studies. So in yoga it is believed you should eat very simple घर का खाना. घर का खाना बेस्ट है. आप घर का खाना खाइए, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं. एंड उससे आप हैवी नहीं फील करेंगे, आपकी बॉडी लाइट फील करेगी, तो आपका जो माइंड है वो पढ़ाई पे फोकस कर पाएगा. अदरवाइज आपकी माइंड एक है, वो या तो पढ़ाई पे फोकस कर सकता है या खाना डाइजेस्ट करने पे. तो अगर आप लाइट फूड खाएंगे तो आपका डाइजेशन जल्दी हो जाएगा एंड आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे. So these are my suggestions for students. And of course, if you want to know more of these things, or if you want to learn yoga, pranayama, or meditation, then you could reach out to me on my Instagram handle yoga_for_inner_peace. अगर आप और ऐसी चीज़ें जानना चाहते हैं या आप योगा, प्राणायामा, मेडिटेशन ये सब सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे रीच कर सकते हैं, मुझ तक पहुंच सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू, जो कि है yoga_for_inner_peace. सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड यू विल इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन योर लाइफ. If you liked it, you could leave a comment, and if you implement and आपको benefits feel होते हैं, then also you could mention it in the comments. Thank you. Bye bye.